प्यारे बच्चों, कल एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक कम्युनिटी पे एक हमने एग्जिट पोल डाला हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। और ख़ासकर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा इसको ध्यान देना है क्योंकि ये उसी लेवल का क्वेश्चन है और या फिर आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन दिया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या एस.सी. मुखर्जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन टिक किया गया है एच.सी. मुखर्जी के ऊपर किया गया है। अब क्या ये वास्तविक रूप से ये ऑप्शन सही है या फिर नहीं, तो ये पूरी तरह से ये कह दें कि एक उपाध्यक्ष ये भी थे, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान सभा में अगर ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएं जिसमें दो ऑप्शन जुड़े हों तो सिर्फ ये कहना कि एच.सी. मुखर्जी हैं, ये गलत होगा। अब संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं ये सभी मैं आज इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूं। आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं उनको जानकारी के लिए और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपको दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर को ही आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो संविधान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है एच.सी. मुखर्जी की। एच.सी. मुखर्जी वैसे तो अगर बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में तो बहुत सारे तथ्य निकल के आते हैं। संविधान सभा में उपाध्यक्ष सबसे पहले बनाए गए थे जो कि निर्वाचित बनाए गए थे, फ्रैंकलिन को बनाया गया था। ठीक है, वो मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब कि उनका नाम वैसे ही मनोनीत कर लिया गया था जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। तो ये जो थे ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे, लेकिन जो निर्वाचित होके आए थे, देखिए दोस्तों, वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे ये राजस्थान से निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाचारी ये राजस्थान से जो है इनका निर्वाचन हुआ था और संविधान सभा में ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और एच.सी. मुखर्जी का भी निर्वाचन हुआ था। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि एक नहीं दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और क्या था पूरा इसको पढ़ेंगे जिससे कि आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आप दोबारा नहीं भूलेंगे अगर इस तरह से आपका हर चीज़ हर एक स्टेप क्लियर किया जाए। तो जुलाई 1947 को संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष बनाए गए, जिनमें एक हरेंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। सर्वमंगल त्रिवेंद्र, इनका मतलब पूरा नाम था सर्वमंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी थे। बी.एन. खरे अलवर से संविधान सभा में सदस्य बने, ने जो सुझाव दिया था उन्हीं के सुझाव के तहत राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वी.टी. कृष्णमाचारी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि ये राजस्थान के थे भी नहीं। ठीक है, आइए अगला की पॉइंट देखेंगे। अगला की पॉइंट में ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ से अब आपका पूरा क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन था संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल सही। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष जैनिया। ठीक है, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस नामांकन में टोटल 389 सदस्य थे दिसंबर 1946 से जून 1947 तक के लिए। 299 जून 1947, ये तमाम चीज़ें हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये संविधान के उस वक्त की बात है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा रहे थे, इसलिए मैंने ये सारी की पॉइंट आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन पश्चात 1946 में संविधान सभा गठन हुआ, तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जहां सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ये दोस्तों आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ था कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, ऑप्शन में मुस्लिम लीग था, तो उस पर टिक करना था। अब उसके बाद अगला की पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो यहाँ पर सलाहकार तो बी.एन. राव थे और सुझाव भी देने वाले बी.एन. राव ही थे। तो सुझाव पर ऑप्शन दिया हुआ था डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर। तो बहुत सारे बच्चों ने सुझाव पर उनका नाम टिक कर दिया था, लेकिन वो सही ऑप्शन था B.N. राव। ठीक है, जिन्हें संविधान सभा का में B.N. राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब यहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर होगा, जो कि आपका संविधान में उस दौर का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के टाइम और लगभग संसद के निर्माण तक किए गए पूरे प्रावधान क्या थे, इस संबंध में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव को भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय वह संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान का प्रथम प्रारूप इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं। अगर यहाँ पर B.R. अम्बेडकर दे दिया जाएगा और वहाँ पे जिक्र किया जाएगा प्रारूप का, तो 110% उम्मीद है बच्चे B.R. अम्बेडकर पर टिक कर देंगे, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके B.R. अम्बेडकर थे। और अगर प्रारूप का ज़रा सा भी संविधान से संबंधित अगर डिस्कशन आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो होंगे वो आपका टिक करेंगे B.R. अम्बेडकर पर। मगर यहाँ पर आपको समझना होगा कि संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था, वो B.N. राव के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के लिए विचार पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रदान किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। 1934 में पहली बार एक घटक विधानसभा की मांग उठाई गई, जो बाद में 1935 में आधिकारिक मांग बन गई। और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें से 250 अनुच्छेद हूबहू उठा के पेस्ट कर दिए गए थे संविधान में, और बहुत सारे आर्टिकल जो थे या बहुत सारी चीज़ें जो थी, बहुत सारे भाग जो थे वो यहीं से ले लिए गए थे हूबहू। अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है। 1946 में भारत की यात्रा पर आए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 में आया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए, जो कि अस्थायी रूप से, और बाद में संविधान सभा के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। कब? 1950 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था और भारतीय संविधान का मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर ही थे। ड्राफ्ट तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जिसमें लगभग 63 लाख रुपए का खर्च आया हुआ था संविधान को तैयार करने में। ठीक है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। ठीक, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि इस दिन को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में 1930 से मानते हुए आ रहे थे, इसीलिए इस दिन को चुना गया और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन से भारत में संविधान लागू हो गया था। अब उसके बाद 1952 में एक नई संसद गठित होने तक भारत के अंतरिम संसद में यह तब्दील की गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संविधान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो SSC GD और आपके यूपी पुलिस और आपके किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने कवर कर दिया। और इसी तरह की आपको बहुत सारे जो हैं मैं कराते रहूँगा। आप लोग बस सपोर्ट और सहयोग करते रहिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।